तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10वीं के बोर्ड का पेपर जो था सीबीएसई ने उसको कैंसिल कर दिया है और 12वीं का सीबीएसई बोर्ड का पेपर जो होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया है, जो कि जून में आप लोगों का होगा। तो यहाँ पे 10वीं के बोर्ड के जो स्टूडेंट थे, 10वीं बोर्ड के स्टूडेंट, उनको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस के जरिए सीबीएसई ने पास करने की बात कही है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस होता क्या है, जिससे कि पास होंगे सीबीएसई 10वीं के छात्र। जो सीबीएसई के 10वीं के छात्र हैं उन लोग जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस है उसके जरिए पास होंगे। तो ये प्रोसेस होता क्या है, क्या सभी बच्चों को सेम नंबर देके पास कर देगा, क्या सभी बच्चों को अलग अलग नंबर देगा, क्या सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से ही पास होंगे? तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो हो आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सरकार ने सीबीएसई बोर्ड 10वीं का कैंसिल करने, 12वीं के परीक्षा आगे टालने के बीच सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि 10वीं के छात्रों को पास करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया खुद विकसित करेगा। यहाँ पे देखिए, जो सीबीएसई ने है उन्होंने ये बताया है कि जो 10वीं के छात्रों को पास करने के लिए वो कौन सा क्राइटेरिया विकसित करने वाले, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया खुद विकसित करेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस जिसके जरिए तय होगी क्षमताएं, मतलब कि आप लोग को कितना नंबर दिया जाए, आप लोगों को कितना नंबर लायक हैं आप लोग, ये तय करेगा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता क्या है और किस बेसिस पे ये होगा? तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो देश थे वहाँ पर भी आप लोगों जो कोरोना है बहुत ज़्यादा फैल चुका था, जिसके वजह से वहाँ पर भी क्या नहीं हो पाया था, एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। और एग्ज़ाम नहीं होने के वजह से वहाँ पर भी नए नए पैटर्न डेवलप किए गए थे, जैसे इंग्लैंड है। ठीक है, इंग्लैंड में भी ऑफलाइन एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया था और स्टूडेंट को असिस्टमेंट के जरिए क्या किया था, उनको प्रमोट कर दिया था। तो ये असिस्टमेंट क्या होता है और ये कैसे डेवलप किया गया था, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे देने वाला हूं। टीचर्स ने बच्चों को प्रोजेक्ट और दूसरे तरीकों से बच्चों का मूल्यांकन करके उनका रिजल्ट तैयार किया था। जैसे कि दूसरे देशों में, इंग्लैंड हो गया और सारे देश हो गए, उन्होंने क्या किया था कि जो टीचर्स थे वो बच्चों के प्रोजेक्ट और जो प्रोजेक्ट बनाए थे बच्चे लोग, और जो मूल्यांकन उनका किया गया था, जो भी एक साल में वो अपना प्रोसेस किए थे, जो भी असाइनमेंट जमा किए होंगे या एग्जाम दिए होंगे, उनके बेसिस पे उनका एक मूल्यांकन तैयार किए थे। अब ये हम लोग जानना बहुत जरूरी है कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग एक साल जो भी पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोग को जो भी एक साल पढ़ाया गया होगा स्कूल बेसिस पे, ठीक है, आप लोगों को एग्जाम लिया गया होगा, आप लोगों का बहुत सारे असाइनमेंट दिए गए होंगे, उन लोगों को उनके बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो एक एक पॉइंट्स बनाएगा। ठीक है, कि आप लोग एक साल में क्या क्या किए हैं उसके बेसिस पे इसी तरह पे सीबीएसई भी अपना ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार करेगा। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अक्सर कई पॉइंट्स के जरिए छात्रों के मूल्यांकन की विधि है, मतलब कि छात्रों को देखते हैं बहुत सारे पॉइंट्स पे कि आप लोगों का जो ऑनलाइन क्लासेस था उसमें आप लोग कैसे अटेंड करते थे, आप लोगों का कितना मतलब परसेंटेज अटेंडेंस है, ये सभी देखेंगे। आप लोग जो पेपर्स बीच में दिए थे वो पेपर में आप लोग कितने नंबर लाए थे, ये सभी देंगे। मतलब पॉइंट्स बाय पॉइंट देखेंगे कि आप लोग किस तरह से पूरे एक साल को निकाले हैं। ठीक है, उसके आधार पर परिणामों की उपलब्धि का या दस्तावेज तैयार की जाएगी, मतलब उसके आधार पर ही आप लोगों का जो भी परिणाम होंगे उनको तैयार किया जाएगा। तो आगे कैसे बताया है कि सीबीएसई ने इस पर कहा है कि बहुत जल्द सीबीएसई 10वीं के छात्रों को मूल्यांकन के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार करेगा। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो छात्रों को उनके पूरे साल के प्रदर्शन के आधार पर आगे प्रमोट किया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि इस साल ये तरीका पहले से अलग होगा। बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कुछ इस तरह तैयार होगा कि छात्रों का पूरी तरह इनसाइड असेसमेंट किया जा सके। इस प्रोसेस के जरिए बोर्ड एक या एक से अधिक टूल्स का इस्तेमाल करके छात्रों को स्टेप बाय स्टेप मूल्यांकन कर सकता है। मतलब कि जो स्टूडेंट को उन लोग पहले से मतलब कि पूरे साल का देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है, कि जो भी वो होमवर्क दिए थे उनको कंप्लीट करके आप अप टू डेट देते गए हैं कि नहीं देते गए हैं। आप लोगों का इसमें प्रभावी मूल्यांकन के लिए छात्रों को कौशल और बीते सालों जो सीखे उसे परिणाम निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। मतलब कि आप पिछले साल क्या सीखे थे, इस साल नया क्या सीखे, आप लोग कितना डेवलपमेंट हुआ, आपका कितना डेवलप हुआ, ये सभी आप लोगों को मूल्यांकन में शामिल होगा। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप मूल्यांकन आप लोगों का किया जाएगा।